गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 9 के विविध बचे हुए सवाल को सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले की वीडियो यदि आपने ना देखा हो तो उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? कह रहा रेखाओं, क्या लिखा है? y माइनस एक्स इक्वल टू 0, वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस के इक्वल टू 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब यहाँ आपको रेखा दे दी गई है। अब इसके माध्यम से आपको क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आज तक हम और आप लोगों ने यह पढ़ा है कि कोई अगर 3 बिंदु दिए रहते थे तो उन 3 बिंदु के माध्यम से हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। लेकिन यहाँ आज जो है आपको इस टाइप का दिया गया है, आप कैसे निकालेंगे? पहले इसमें सर्वप्रथम x और y का मान निकालेंगे। तो क्या x और y का मान निकालने पर हमको 3 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे? आप बताएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ 3 समीकरण दिए गए हैं। तीनों समीकरण को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। उन तीनों समीकरण को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे यहाँ क्या दिया गया? पहला समीकरण आप लिख लेंगे यहाँ y माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसको समीकरण फर्स्ट बना लीजिए। यहाँ दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसको समीकरण सेकंड बना लीजिए। और इसके बाद फिर दिया गया है x माइनस के इक्वल टू 0, ये समीकरण आपका कितना बना? थर्ड बना। ये तीनों समीकरण आपके सामने मौजूद है। अब इसमें हम क्या करेंगे? बारी बारी से समीकरण 1 2 को सॉल्व करेंगे, फिर 2 3 को सॉल्व करेंगे, फिर 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। जब हम इन तीनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको 3 बिंदु प्राप्त होगा। 3 बिंदु प्राप्त होने के बाद आप जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आप लगाएंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 2 को हल करने पर। यहाँ आप लिख दीजिएगा समीकरण, आप बगल में लिखिएगा क्योंकि मैं जो है इसके नीचे इसको सॉल्व करूंगा, इसीलिए इस साइड लिख रहा हूं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर जब हल करेंगे तो इसके नीचे एक रेखा खींचेंगे। यहाँ से देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, x माइनस में है, यहाँ x प्लस में है। तो इसको क्या करेंगे? ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। y यहाँ प्लस में, y यहाँ भी प्लस में, तो कितना हो जाएगा आप बताएंगे? 2y। 0 0 को जोड़ेंगे 0 होगा, तो यहाँ आपको y बराबर कितना प्राप्त होगा? आप बताएंगे 0 प्राप्त होगा। इस 2 को 0 के नीचे ट्रांसफर करेंगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे y का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में, जिसमें आपकी इच्छा हो रख दीजिए। यहाँ लिखेंगे क्या? y का मान समीकरण किस में रखने पर? चलिए हम 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर जब हम लिखेंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0, y की वैल्यू आपने क्या प्राप्त किया है? y की वैल्यू आपने 0 प्राप्त किया। 0 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 को ऐसे लिखते हैं, इस x को 0 को पास ले जाएंगे तो x प्लस में हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है x बराबर आपको 0 प्राप्त हो गया। एक बिंदु आपको 0, 0 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करेंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 और 3 को हल करने पर आप ये बताइए, समीकरण 2 और 3 को हम लिखते हैं। पहले 2 क्या है? आप लिखेंगे समीकरण 2 आपका है x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 0। और समीकरण 3 क्या है? आप बताएंगे x माइनस के इक्वल टू 0। ये है। ये समीकरण कौन सा है? आप बताएंगे ये 2 है। और ये कौन सा है? आप बताएंगे ये आपका 3 है। अब यहाँ आप ये बताएंगे समीकरण 3 से x का मान निकाल सकते हैं कि नहीं? आप बताएंगे निकाल सकते हैं। लिखेंगे क्या? समीकरण 3 से क्या? x माइनस के इक्वल टू 0 है, तो x बराबर आप क्या प्राप्त करेंगे? k। अब ये x का मान कितना आ गया? आप बताएंगे क्या आ गया? लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें? 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में क्या करेंगे? रखने पर। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 2 क्या है? आप लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। x की वैल्यू क्या है? आप बताएंगे k है। और y की वैल्यू क्या है? आपको ज्ञात करनी है, इक्वल टू 0।
y बराबर आप क्या लिखेंगे माइनस के। ये हो गया। आपको एक बिंदु क्या प्राप्त हुआ, एक बिंदु आपको 0,0 प्राप्त हुआ। अगला बिंदु आपको क्या प्राप्त हुआ k, माइनस के। ये आपको प्राप्त हो गया। अभी लेकिन एक बिंदु और आपको निकालना है। वह बिंदु आप कैसे निकालेंगे, वह बिंदु आप समीकरण 1 और 3 से निकालेंगे। चलिए चलते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 से। क्या लिखेंगे यहाँ पुनः आप इसको ऐसे लिखते चले चलेंगे, सारी चीजें ऐसे क्रम वाइज आप लिखेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 से क्या, x माइनस के इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया k। हो गया कि नहीं हो गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें, एक में रखने पर, एक में रखने पर। आप इसको हम एक एक स्टेप बोल रहे हैं, आप उसको लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। अब देखिए x का मान हमने एक बार यहाँ समीकरण 3 से x का मान निकाला, उसको समीकरण 2 में रखा तो y का मान प्राप्त हो गया। पुनः हमने समीकरण 3 से x का मान निकाला, उसको हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो एक क्या है, आप लिखेंगे y माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ आपने x का मान क्या निकाला है, आप बताएंगे x का मान हमने k प्राप्त किया है, तो k लिखते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। अब यहाँ से आप k बराबर क्या लिखेंगे, माइनस के है, इसको इधर भेजेंगे माइनस y। के बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया y। आपको बिंदु क्या प्राप्त हुआ, अगला बिंदु आप लिखेंगे k, प्राप्त हुआ। यानी 3 बिंदु आपके प्राप्त हो गए। वो तीनों बिंदु आपके क्या क्या है, एक बार समीकरण 1 और 2 को जब हमने सॉल्व किया तो आपको कितना प्राप्त हुआ, 0,0 प्राप्त हुआ। इसके बाद जब हमने समीकरण 2 और 3 को सॉल्व किया, ये देखिए यहाँ जब इसको हमने सॉल्व किया तो k का मान कितना आया, आप बताएंगे k बिंदु जो प्राप्त हुआ k, माइनस के। और उसके बाद जब हमने समीकरण 1 और 3 को सॉल्व किया तो आप देख रहे हैं x का मान k आया है, y का मान क्या आया है, प्लस k आया है। तो यहाँ आपके तीनों बिंदु आपको k, प्राप्त हो गए। ये आपके 3 बिंदु हो गए। अब इन तीनों बिंदु की सहायता से आप क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। अब तो यहाँ से इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। अब यहाँ से इसको हम हटा दे रहे हैं। आगे चलिए, अब इन 3 बिंदु की सहायता से आप क्या करेंगे, आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आपको पता है, उसका क्षेत्रफल लिखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 1/2। इस तरह से कोष्टक लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे आप x1 कोष्टक में y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस यहाँ x1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे, यहाँ y3 तो यहाँ y3 लिखेंगे, माइनस फिर क्या लिखेंगे, यहाँ y1 लिखेंगे, उसके बाद फिर प्लस x3 लिखेंगे, यहाँ y1 माइनस y2। ये आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब आपको क्या करना है, सारे बिंदु को इसी पे प्रतिस्थापित कर देना है। प्रतिस्थापित का मतलब आपका ये हो गया, यहाँ देखिए अब यहाँ 0,0 k, माइनस के, फिर k, दिया गया। अगर यहाँ से हम आपसे वैल्यू पूछते हैं, x1 की वैल्यू आप 0 बताएंगे, y1 की वैल्यू आप यहाँ से 0 बताएंगे, यहाँ से आप x2 की वैल्यू कितना बताएंगे, k बताएंगे, y2 की वैल्यू कितना बताएंगे, माइनस k बताएंगे, और उसके बाद फिर x3 की वैल्यू आप कितना बताएंगे, k बताएंगे, और y3 की वैल्यू आप क्या बताएंगे, k बताएंगे। ये सारी वैल्यू हमने लिख दिया। अब चलिए यहाँ आप क्या लिखेंगे, 1/2 को ऐसे लिखेंगे। x1 की वैल्यू हमने देखी है, यहाँ से समीकरण बिंदु से क्या लिखा, 0। अब यहाँ y2 की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस k है। और y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की भी वैल्यू k है, k लिख दिया, प्लस x2 है, x2 की वैल्यू यहाँ से आप लिखेंगे k। ये देखते चलिएगा, x2 की वैल्यू यहाँ से k है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3, ये y3, वही चीज हमने यहाँ लिखा है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, y3 की वैल्यू आप बताएंगे k है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू आपकी 0 है, 0 लिखते हैं, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे x3 की वैल्यू आपको है k, यहाँ k लिखते हैं। यहाँ y1 की वैल्यू आप 0 लिखेंगे, और y2 की वैल्यू आप कितना लिखेंगे, y2 की वैल्यू माइनस k है, तो यहाँ माइनस के लिखेंगे, ये माइनस मिला के आपका क्या हो जाएगा, प्लस का। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ आप लिखेंगे 1/2 को ऐसे लिखेंगे, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो वह पूरा पार्ट 0 ही हो जाता है। तो यहाँ हम इसका गुणा करेंगे तो 0 होगा, प्लस
इसका गुणा इसमें करेंगे तो के स्क्वायर होगा, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो आप के स्क्वायर होगा। के का गुणा जीरो में करेंगे जीरो होगा, फिर इसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, के स्क्वायर हो गया। जो जीरो आ रहा है उसको हम लिख नहीं रहे हैं। यहाँ चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आप क्या लिखेंगे, 1/2 लिखते हैं। ये के स्क्वायर को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर। अब इसका गुणा आप इसमें जब करेंगे तो लिखेंगे 1/2 गुणे 2 के स्क्वायर। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, आपको कितना आ गया, ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया के इकाई। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आया होगा वीडियो को पुनः आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ करना है नहीं, बस आप सारी चीजें लेकर आप पूरा करेंगे त्रिभुज का क्षेत्र। जब आपको बिंदु प्राप्त हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, आपका सूत्र से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं करना था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है P का मान ज्ञात कीजिए जिससे तीन रेखाएं क्या है, 3x + y - 2 = 0, px + 2y - 3 = 0 और 2x - y - 3 = 0 एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यानी आपके तीन समीकरण दिए गए हैं, ये तीनों समीकरण आपस में किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब ये हुआ ये कहीं एक बिंदु पर मिलते हैं। तो चलिए ठीक है, पहले हम इस तरह से ये रेखा खींच देते हैं। ये तीन रेखाएं आपकी हो गई, ये तीन रेखाएं हो गई, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं उस प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, यम। अब देखिए सारी रेखा हम लिख देते हैं। ये कितना दिया गया है, इस रेखा का नाम, ये जो रेखा है इस रेखा का नाम क्या, ये रेखा क्या है, 3x + y - 2 = 0। मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, आप लिखते चलिएगा। यहाँ देखिए 3x - 2y और 3x है प्लस में है, y - 2 = 0। एक रेखा ये हो गई। दूसरी रेखा आप इसको मान लीजिए, ये वाली रेखा कितना है, px + 2y - 3 = 0। और तीसरी रेखा हम किसको मान लेते हैं, तीसरी रेखा इसको मान लेते हैं, 2x - y - 3 = 0। अब ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये देखिए पहली रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, तीसरी रेखा ये है। ये किसी एक बिंदु पर मिल रही है। जिस बिंदु पर मिल रही है उस बिंदु को हमने क्या मान लिया, आप बताएंगे, उस बिंदु को हमने यम मान लिया। यम मानने के बाद अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए तीनों को हम ऐसे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 3x + y - 2 = 0। ये हो गया। अगला आप क्या लिखेंगे, यहाँ ये लिख देते हैं, चलिए px + 2y और = 3। ये समीकरण सेकंड बनाते हैं। यहाँ = करके क्या कर देते हैं, तो ये समीकरण फर्स्ट बना देते हैं। और समीकरण थर्ड क्या बनाएंगे, आपके क्वेश्चन से हम समीकरण बना रहे हैं। 2x - y = कितना लिखेंगे, 3। ये समीकरण कितना बन गया, आप बताएंगे, ये समीकरण थर्ड बन गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका सिर्फ एक ही है। आप इसमें क्या करेंगे, तीनों को आप सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे समीकरण एक ये है, समीकरण ये आपका 2 है। तो यहाँ से देखिएगा आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कितना लिखा गया है, आप देख रहे हैं 3x + y लिया गया -2, हमने इसको इधर भेज दिया। इसके बाद 2x - y ये हो गया। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए यहाँ से क्या करते हैं, सारे समीकरण को 1 2 3 को हमने लिख दिया। यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण को 3 को हल करेंगे। अब ये तो आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, इसमें क्या कह रहा था। अब तीनों रेखा को हमने प्रदर्शित कर दिया, जिस पे मिल रही है प्रतिच्छेद बिंदु यम लिख दिया। अब इस रेखा से और इस रेखा से हम एक मध्य बिंदु निकालेंगे, यम निकालेंगे। जो बिंदु आएगा उस रेखा को संतुष्ट करेगा। बस यही इतना आपको करना है, पी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 3 को हल करने पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x + y = 2। समीकरण फर्स्ट हो गया।
समीकरण सेकेंड क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 3। ये अब यहाँ से ये y माइनस में ये y प्लस में कैंसिल हो गया, ये 3x प्लस में 2x प्लस में 5x हो गया। ये क्या करेंगे 3 2 को जोड़ेंगे 5 होगा, x बराबर 5/5 हो गया। x बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, x बराबर 1 प्राप्त होगा। ये हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में या 3 में रख दीजिए। लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें, आप बताएंगे 1 में रखने पर, क्या करेंगे रखने पर क्या लिखेंगे, एक क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 2, यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 1 प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे 2, वाई बराबर कितना लिखेंगे 2, इस 3 को इधर ले जाएंगे -3 हो जाएगा। यहाँ तक अब लिखेंगे वाई बराबर कितना आ गया -1, यानी ये जो यम का बिंदु आया, ये यम का बिंदु कितना आया 1, -1 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, करना यही है ये यम का बिंदु ले जाके इस समीकरण में रख दीजिए। लिखेंगे बिंदु यम -1, समीकरण 3 को संतुष्ट कर रहा है। कैसे, अभी आपको हम बता रहे हैं कैसे संतुष्ट कर रहा है। ये देखिए ये बिंदु यम है, यम का मान आपने कितना प्राप्त किया, आप बताएंगे यम का मान हमने 1, -1 प्राप्त किया। लिखेंगे बिंदु यम क्या है, बिंदु 1, -1 को यम, यहाँ लिखिएगा यम बिंदु 1, -1 को समीकरण 3 को संतुष्ट कर रहा है। कैसे, ये देखिए यम बिंदु 1, -1 आप प्राप्त किए हैं, ये समीकरण 3 को संतुष्ट कर रहा है। कैसे, आप देखेंगे यही बिंदु उठा ले जाके ये जो x और y की वैल्यू प्राप्त हुई है समीकरण 2 में आप रख दीजिए। जब रखेंगे तो आपको p की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे px प्लस कितना लिखेंगे 2y और इक्वल टू कितना लिखेंगे 3, यही हो गया ना। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे p गुणे, अब y की वैल्यू x की वैल्यू आपने 1 प्राप्त किया, गुणे लिखेंगे 2, y की वैल्यू कितना प्राप्त किया -1, यहाँ क्या लिखेंगे आप 3। अब यहाँ से क्या करेंगे p को ऐसे लिखिएगा आप, p का गुणा 1 में करेंगे p होगा, और -1 का गुणा 2 में करेंगे -2 होगा इक्वल टू 3। p बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना होगा 2, p बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब ये बताइए p का मान ये जो 5 आया है सही है गलत है, इसका निर्धारण आप कैसे करेंगे। तो चलिए ठीक है, हमने कहा यम बिंदु 1, -1 को समीकरण 3 को संतुष्ट करता है, यानी जो यम बिंदु आया है समीकरण 3 को संतुष्ट कर रहा है। अब हमने देखिए p की भी वैल्यू निकाल लिया और x y की वैल्यू आपको पहले से ही प्राप्त है। अगर आपको चेक करना है हमारा सही है कि गलत है, हम कैसे इसको जांचेंगे, तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से चलते हैं। आप देखिए ये p का मान कितना निकाला 5 गुणे, अब उसके बाद x का मान कितना प्राप्त किया आपने 1, यही एक बिंदु ये लिखा गया 1 हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे y की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया, y की वैल्यू यहाँ -1 प्राप्त किए हैं, -1 लिखते हैं इक्वल टू यहाँ 3 करते हैं, यही तो है। अब देखिए यहाँ इसका गुणा इसमें करेंगे 5 हो गया, और इसका गुणा इसमें करेंगे -2 हो गया इक्वल टू 3। अब यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 3 दोनों तरफ हो गया, यानी हमारा कहने का तात्पर्य है यह 1, -1 यम बिंदु समीकरण 3 को संतुष्ट कर रहा है। इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको दिखा रहा था कि जो संतुष्ट करने की बात की थी वो सही है कि नहीं सही है, आप बताएंगे ये सही है। आपको यहीं तक p की वैल्यू तक पूछा था, आप p की वैल्यू ज्ञात कर दीजिए, बस इसके आगे निकालने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 तो समझ में आ गया होगा। हमने बताया रेखा बनाएंगे, 3 रेखा बनाएंगे, वह मध्य बिंदु पर कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, उसका नामकरण हमने यम कर दिया। ये रेखा ये है और एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। हमने रेखा 1 और रेखा 3 से हमने x y की वैल्यू प्राप्त किया, जो x और y की वैल्यू प्राप्त हुआ उसको ले जाके समीकरण 3 में
हमने रख दिया, हमको p की वैल्यू प्राप्त हो गई। बस यही इतना आपको करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना था। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपको 9 भी सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसमें आपसे क्या कह रहा है। तो यहाँ आपको दे रहा है 3 रेखाएं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बड़ा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कह रहा है, यदि 3 रेखाएं जिनके समीकरण y बराबर m1x प्लस t और y बराबर m2x प्लस t है, यहाँ क्या है, ये m2x है प्लस t2 है, और y बराबर m3x प्लस t3 है, संगामी है, तो दिखाइए कि m1 इतना इतना आपको ये सिद्ध करके लाना है 9वें में। अब आपको कुछ नहीं करना है, अभी अभी जैसे आपने एक चित्र बनाया था उसी तरह से आप इसका भी चित्र बनाएंगे। चित्र क्या बनाएंगे, 3 रेखा की बात कर रहा है, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। इस रेखा का नाम क्या है, y m1 x c1। इस रेखा का नाम क्या है, y बराबर m2x c2। इस रेखा का नाम क्या है, आप लिखेंगे इस रेखा का नाम, इस रेखा का नाम लिखेंगे y बराबर m3x प्लस c3। ये तीनों रेखाएं हो गई। अभी अभी आपने इसके पहले एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 8 को। अब देखिए यहाँ इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे y बराबर m1x प्लस c1, ये समीकरण फर्स्ट हुआ। y बराबर m2x प्लस c2, ये समीकरण सेकेंड हुआ। y बराबर m3x प्लस c3, ये समीकरण आपका थर्ड हुआ। अब आपको इसमें चाहे जो 2 समीकरण लेके आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे समीकरण 2 को लेके सॉल्व कर लीजिए, चाहे समीकरण आप 2 3 को लेके सॉल्व कर लीजिए, चाहे समीकरण 1 और 3 को लेके हल करिए। देखिए हमारा कहने का तात्पर्य है, चाहे समीकरण 1 2 को हल करिए, या 2 3 को हल करिए, या 1 और 3 को हल करिए, जो आपकी इच्छा सो हल करिए। अब देखिए अभी अभी इसके पहले क्वेश्चन नंबर 8 में आपने ऐसे ही सॉल्व किया था। यहाँ एक बिंदु क्या है, वो बिंदु आपका यम है। अब जो बिंदु वो यम प्राप्त होगा उसको आपको किसी तीसरे समीकरण में ले जाके प्रतिस्थापित कर देना है। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 2 को हल करने पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और क्या लिखेंगे 2 को हल करने पर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर क्या लिखेंगे m2x प्लस c2। नीचे आप एक रेखा खींचेंगे, यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, यानी कहने का तात्पर्य है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, या आप चाहे लिख दीजिए हल करने पर। हल करने का तरीका आपका यही होता है। अब निशान हम चेंज करेंगे, ये देखिए y ये भी है, y ये भी है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा कितना, आप बताएंगे 0। यहाँ बचा आपका m1x, ऊपर वाला हम लिख रहे हैं, और इसके बाद प्लस कितना लिखेंगे c1, ये हो गया। अब उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, नीचे वाला लिखेंगे, नीचे आपका क्या दिया गया है, आप लिखेंगे कितना लिखेंगे, ये आपका यही दिया गया है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं m1x, ठीक है यही है। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, c1 हो गया, प्लस यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे, लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे m2x प्लस माइनस c2, ये हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, इसको हमने यहाँ लिख लिया और इसको हमने यहाँ लिख लिया। ये माइनस का निशान जो लगाए हैं इसको यहाँ लिखा गया, और उसके बाद फिर ये माइनस का निशान c2 लिखा गया। अब जब यहाँ निशान चेंज कर दिया जाता है तो वो जो चेंज किया जाता है वही निशान लगा के लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ क्या है m1x है, यहाँ क्या है माइनस m2x है, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से आप बताएंगे, हम यहाँ से लिख सकते हैं c2 माइनस c1, क्या लिखेंगे माइनस c2 और प्लस c1, ये हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ प्लस में लिख दिया। अब यहाँ से आप लिखेंगे 0 बराबर, दोनों में क्या मिल रहा है आप बताएंगे, हमको x मिल रहा है, x को कॉमन करेंगे m1 माइनस m2 लिखेंगे, ये हो गया। माइनस इसमें से अगर हम कोई चीज कॉमन करेंगे तो आप बताएंगे 1 कॉमन करेंगे, जब 1 कॉमन करेंगे तो c2 माइनस c1 लिखेंगे, ये हो गया।
अगर इसको हम यहाँ जीरो के पास लाएंगे तो यहाँ ये माइनस में है तो यहाँ आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, थोड़ी देर के लिए समझने का प्रयास करेंगे। इसको पूरा पद को इधर लाएंगे जीरो के पास, लिखेंगे C2 माइनस C1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये कोष्टक में ये माइनस था 1 तो यहाँ आ जाएगा प्लस 1 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखेंगे क्या, M1 माइनस M2। यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर क्या लिखेंगे, C2 माइनस C1 बटे क्या लिखेंगे, M1 माइनस M2। ये आपकी यक्स की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। ये अब जब यक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई है, इसी तरह से आपको वाई की भी वैल्यू प्राप्त करनी है। तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं, लिखेंगे यक्स का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में, चाहे 2 में, चाहे जिसमें इच्छा उसी में रख दीजिए। यक्स का मान यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे y बराबर क्या लिखेंगे, M1 और यक्स की, चलिए M1 यक्स प्लस C लिखते हैं, यही दिया गया है। यहाँ लिखेंगे y बराबर M1 लिखेंगे, यक्स का मान क्या है, यक्स का मान आपने निकाला है C2 माइनस C1 बटे आपने क्या निकाला है M1 माइनस M2 और उसके बाद प्लस क्या लिखेंगे C के नीचे आप 1 मानेंगे। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, हमने क्या लिखा है M1 लिख दिया और यक्स का मान C2 माइनस C1 बटे M1 माइनस M2 प्लस C लिखा गया। यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। अब इसका गुणा इसमें पूरा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। तो चलिए यहाँ लिखते हैं क्या, लिखेंगे M1 C2 माइनस M1 C2, ये हो गया, ये सॉरी M1 C2 हो गया, फिर माइनस M1 यहाँ आपका क्या है C1 है। अब इसका गुणा इसमें करना है, प्लस लिखेंगे, C का गुणा इसमें करेंगे, क्या लिखेंगे M1 C माइनस M2 C। अब 1 का गुणा इसमें करेंगे पूरा, किसमें, 1 का गुणा आप इसमें करेंगे, किस राशि में करेंगे 1 का गुणा, आप बताएंगे 1 का गुणा हम करेंगे इसमें M1 इंटू M2 में, इसका गुणा हमने C में किया था और 1 का गुणा इस पूरी राशि में किया था। यहाँ लिखेंगे क्या M1 माइनस M2, ये हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए यहाँ से कुछ कटने लायक है, आप बताएंगे M1 C1 प्लस M1 और ये भी आपका C1 ही होगा। तो चलिए ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ आप ये C1 है, ये C1 है, ये C1 है, ये C1 है, ये हो गया। यहाँ से देखिए क्योंकि यक्स का मान समीकरण 1 में रखे हैं तो समीकरण 1 यही है, y बराबर M1 यक्स प्लस C1 है, तो यहाँ हमने C1 नहीं लिखा था वही। अब देखिए आपका ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ आपकी y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, आप बताएंगे y की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई M1 C2, ये प्राप्त हुई और उसके बाद माइनस लगाएंगे, क्या प्राप्त हुई M2 C1, ये आपकी किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, आप बताएंगे हमको y की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसमें से हम और क्या कर सकते हैं, आपको इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए आप क्या करेंगे, ये y की वैल्यू प्राप्त हो गई और ये x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब ये y की वैल्यू और देखिए ये प्राप्त हुआ है y की वैल्यू इतना, नीचे आपका कितना है, आप लिखेंगे M1 माइनस M2, ये पूरा वैल्यू आपको प्राप्त हुआ। ये कैंसिल हो गया, इसको यहाँ लिखा गया माइनस, इसको यहाँ लिखा गया और नीचे M1 माइनस M2 लिखा गया, ये y की वैल्यू प्राप्त हो गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, पुनः सुनेंगे। अब तीनों समीकरण को हमने लिखा, तीनों समीकरण को लिखने के बाद समीकरण 1 2 को सॉल्व किया, तो 1 2 को सॉल्व किया, x की वैल्यू इतनी आ गई, फिर y की वैल्यू क्या हुआ, इतनी प्राप्त हो गई। जब x की वैल्यू आ गई, उस x की वैल्यू हमने ले जाके समीकरण 1 में रख दिया। ये देखिए x का मान इतना आया, फिर हमने लिखा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 वही है, y बराबर M1 x प्लस C1 है, तो M1 लिखा, x की वैल्यू ये है, इसको रखा और C लिख दिया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब जब x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई तो आपका बिंदु यहाँ क्या प्राप्त हुआ, आप बताएंगे बिंदु आपको x का मान ये हुआ, y का मान ये हो गया। यहाँ स्थान नहीं है इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि समीकरण नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 में अभी अभी हमने जो बिंदु प्राप्त किया था यहाँ लिखा था। अब यहाँ स्थान नहीं है आपका, जब स्थान नहीं है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ
ये अब इसको यहाँ से हमको हटाना पड़ेगा। x का मान रहने देते हैं, y का मान रहने देते हैं, और अब लिखेंगे बिंदु। कैसे लिखेंगे? यम बिंदु समीकरण 3 को संतुष्ट कर रहा है। अभी अभी इसके पहले हमने आपको लिख के सारी चीजें आपको हमने बताया था। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक मैं इसको हटा दे रहा हूँ और ये भी नीचे हट जा रहा है। अब यहाँ हम इसको एक साइड लिख दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ यक्स का मान कितना आपने प्राप्त किया है? आप बताएंगे हमको यक्स का मान प्राप्त हुआ है C2 माइनस C1 बटे M1 माइनस M2। ये C2 का मान प्राप्त हुआ। चलिए अब इसको हटा रहे हैं, इसको आप एक बार लिख लीजिए। ये यक्स का मान हो गया। अब इसके बाद y का मान आपने ये प्राप्त किया है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यक्स और y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चाहे समीकरण 3 में रख दीजिए, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, बिंदु यम जो है ये समीकरण 3 को संतुष्ट कर रहा है। यहाँ आप लिखेंगे, अब चाहे आप लिखेंगे बिंदु यम समीकरण 3 को संतुष्ट कर रहा है, या आप लिखेंगे यक्स वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये भी लिख सकते हैं। चलिए लिखेंगे यक्स वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर संतुष्ट की करेगा। कैसे करेगा? इसको हमने आपको बताया है। अब बताया है, एक एक वैल्यू निकाल के आप उस मान को ले जाके रख देंगे। यही करेंगे ना? तो चलिए ठीक है, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ समीकरण क्या है? समीकरण देखिए, यहाँ y को आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे इक्वल टू M3 को आप ऐसे लिखेंगे M3। अब आप x का मान बताएंगे, x का मान C2 माइनस C1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? C2 माइनस C1 बटे क्या है? M1 माइनस M2। ये हो गया, कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे? C3 लिखते हैं, C3 हो गया। अब यहाँ y की वैल्यू आप क्या निकालेंगे? y की वैल्यू आप ये प्राप्त किए हैं। अब यहाँ y के स्थान पे क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे M1 C2 माइनस M2 C1 बटे क्या लिखेंगे? M1 माइनस M2 इक्वल टू, देखिए इस y के स्थान पे ये लिखा, ये समीकरण 3 था, हमने x y का मान समीकरण 3 में रखा, तो यहाँ y बराबर हमने ये लिखा। ये देखिए y बराबर हमने ये समीकरण लिखा ये। अब यहाँ y को ऐसे लिख लिया, m को ऐसे लिखा, x का मान ये था, c को यहाँ ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद इसके नीचे आप एक मान लीजिए, पहले हम इसको लिख लेते हैं, इस m का गुणा इसमें कर देते हैं, M3 का गुणा इसमें करेंगे, किसमें? ये लिखेंगे M3 C2 माइनस M3 C1 बटे क्या लिखेंगे? M1 माइनस M2, और उसके बाद प्लस क्या लिखेंगे? C बटा 1। ये आपका C3, ये आपका C3 है। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए पुनः आप इसको ऐसे लिखते चलिए, M1 C2 माइनस M2 C1 बटे क्या लिखेंगे? M1 माइनस M2 इक्वल टू M3 C2 माइनस M3 C1। एक का गुणा इस पूरी राशि में किया हमने, वही लिख दिया। अब इस M1 माइनस M2 का गुणा C3 में करना है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? C3 M1 C3, ये हो गया, इसका गुणा इसमें कर दिया, माइनस क्या लिखेंगे? M2 C3, ये हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। इसका गुणा इस पूरी राशि में ऊपर किया, फिर M1 माइनस M2 का गुणा C3 में किया। अब M1 माइनस M2 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ इसके नीचे आएंगे, आप क्या लिखेंगे? M1 माइनस M2, ये देखिए। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो लास्ट में आप काट ही देंगे, यही होगा। तो हम यहीं से डायरेक्ट इसको काट देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये भी हर में वही है, ये भी हर में वही है, तो आप यहीं से कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से देखेंगे M1 का पद कितना कितना है, आप देखेंगे M1 C2 है, तो M1 और C3 है, इसको इधर कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या? पहले इसको लिखते हैं M1 C2, और ये क्या है? M1 C3 है, तो यहाँ लिखेंगे M1 C3, ये हो गया। इसके बाद फिर क्या लिखते हैं? माइनस का निशान लगाएंगे, माइनस क्या लिखेंगे? M1 की बात हो गई, अब की बारी आ गई किसकी? M2 की। M2 C1 हो गया, M2 और कहाँ है? आप बताएंगे M2 यहाँ है, इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, M2 C3, ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे? M3 की बारी आती है, M3 को इधर लेके आएंगे, क्या लिखेंगे? M3
C2 और M3 कहाँ है आप बताएंगे, M3 एक ये, तो क्या लिखेंगे यहाँ प्लस लगाएंगे M3C1 ये होगा। अब किसमें क्या उभयनिष्ठ है, जो उभयनिष्ठ है इसको कॉमन कर लीजिए। यहाँ M1 को कॉमन करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ C2 माइनस C3 और यहाँ से क्या करेंगे M2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे C1 माइनस C3 और उसके बाद माइनस M3 को कॉमन करेंगे तो क्या लिखेंगे C2 माइनस C1। यही तो आपको सिद्ध करना था, जरा देख लीजिए। जब आपने M1 कॉमन किया तो क्या लिखा यहाँ M1 कॉमन किया C2 माइनस C3, अब यहाँ M2 प्लस M2 कॉमन किए हैं, कहाँ है जरा देख लेते हैं, ये M2 जरा देखना पड़ेगा। M2 जब ये इधर आएगा, ये इधर हो गया प्लस में हो गया और M3 कॉमन करेंगे तो C1 C2 लिखेंगे। तो चलिए ठीक है, एक बार इसको पुनः देखते हैं कहाँ त्रुटि हुई है। चलिए क्वेश्चन में त्रुटि कुछ नहीं है, आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ हमने क्या लिखा M1 C2 लिखा, इसके बाद फिर हमने क्या लिखा आपने M1 C3 लिखा, इसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, यहाँ आपको प्लस दे रहा है, देखिए ये M2 प्लस दे रहा है और यहाँ M2 हम कॉमन किए हैं, यहाँ भी M2। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसको अगर हम मिटा देंगे, यहाँ देखिए हमने क्या लिख दिया M2 C1 लिख लिया और M2 की वैल्यू कहाँ है आपकी ये है, आप इसको ला के यहाँ लिख, जब इसको यहाँ लिख लेंगे तो यहाँ पहले C3 आ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए देखिए समझने का प्रयास करो, M2 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ देखिए बराबर का निशान लगा है, ये बराबर का निशान लगा है। अगर इस M2 को यहाँ लाएंगे, ये माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। हमने इसको लिख लिया था, आप इसको मत लिखिए, पहले यहाँ इसको इधर लेके चले आइए, यहाँ क्या लिखेंगे C3 लिख लेते हैं। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, M2 कहाँ है, ये देखिए M2 यही है, माइनस में है तो M2 यहाँ लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे C1, यहाँ आप क्या करेंगे C1 लिख देते हैं, ये C1 हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करना है, M3 प्लस में लाना है आपको, M3 जब प्लस में लाना है तो M3 कहाँ है, ये है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो गया, M3 हो गया, ये आप जो C2 लिखे हैं यहाँ C1 लिख दीजिए। वो भी लिखने का तरीका सही था, लेकिन आपको सिद्ध करके लाना है तो सिद्ध करके दिखाना है आपको, इसको जिस हिसाब से सिद्ध करना है उसको आप लेके आइए। अब इसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ M3 कहाँ है, ये है और उसके बाद C1 ये माइनस में, आप यहाँ माइनस का निशान लगा दीजिए, बस ये हो गया। अब देखिए यहाँ से आप क्या करें, M1 कॉमन किए C2 माइनस C3 हो गया। अब यहाँ ये प्लस कॉमन करेंगे, प्लस M2 कॉमन करेंगे तो यहाँ आपको पहले क्या प्राप्त हुआ था C1, आपकी बात C3 हो गया। यहाँ क्या था आपको C3 था, आपकी बात C1 हो गया। यहाँ प्लस लगा दीजिए, यहाँ क्या हो गया आपका C1 हो गया, यहाँ क्या हो गया आपका, ये देखिए फिर कहीं त्रुटि हो गई। M3 कहाँ है, M3 आपका ये है, यही है ना M3 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और M3 और कहाँ है, यहाँ है, इसको इधर लेके जाएंगे, ये आपका C2, ये आपका C2, ये C2 हो गया। देखिए आपको सारी चीजें आ गई, आप इसको क्रम से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। M1 C2 और माइनस C3 M2 ये हो गया और यहाँ देखिए C3 यहाँ है तो C3 यहाँ है, माइनस C1 प्लस M3 C1 माइनस C2 आपको प्राप्त हो गया। यानी आप इसको क्रम से जिस तरह से सिद्ध करने के लिए कह रहा है उसी तरह से आप इसको लिखिए, आपको सिद्ध हो गया। यहाँ क्या करना था, स्केल टू 0 करना था तो आप 0 कर दीजिए, ये 0 हो गया, बस यही आपका समीकरण था। पुनः सुनेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले समीकरण 1-2 को हल करेंगे, हल करने के बाद जो बिंदु आपको प्राप्त होगा उस बिंदु को आप समीकरण 3 में रख देंगे, बस वही करना है। देखिए हमने x और y की वैल्यू निकाला, समीकरण 3 में रख के आपको दिखा दिया और ये आपका यही सिद्ध करना था, आपका सिद्ध हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, चलिए तब तक आप क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। उसमें आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बिंदु 3,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो आपको x - 2y = 3
से 45 अंश का कोण बना रही है। तो चलिए ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे ये ज्ञात किया जाएगा। यहाँ से रेखा दी गई है, आपका कोण दिया गया है, बिंदु दिया गया है। अब देखिए बिंदु कितना दिया गया, ये दिया गया, रेखा ये दी गई है। यहाँ लिख लीजिए x माइनस 2y इक्वल टू कितना लिखेंगे 3, ये हो गया। अब इस रेखा से आप निकाल लीजिए ढाल, ढाल का मतलब यम निकाल लीजिए। जब आप यम निकालेंगे तो यम की वैल्यू आपको क्या प्राप्त होगी, आप लिखेंगे यहाँ यम बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या लिखेंगे, y का गुणांक, यही होता है। यम बराबर x का गुणांक क्या है, इसके साथ किसका गुणा है आप बताएंगे, 1 का, तो माइनस 1, y का गुणांक कितना है माइनस 2। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, ये हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, y का गुणांक माइनस 2 है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1/2। यहाँ थीटा बराबर कितना दिया गया है आप बताएंगे, थीटा बराबर 45 अंश। इतनी सारी चीजें आपको दी गई है। ये देखिए यहाँ कहा गया, ये हो गया थीटा बराबर 45 अंश। आपने एक सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़े हैं वो सूत्र, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर माड में m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, ये सूत्र आपने पढ़ा है। यहाँ यही सूत्र लगा दीजिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, tan 45 अंश इक्वल टू m1 की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया है बताएंगे 1/2, 1/2 हो गया, माइनस m2 की वैल्यू कितनी है आपको नहीं पता है, बटे नीचे आइए 1 प्लस यम का मान कितना है आप बताएंगे 1/2, m2 की वैल्यू आपको पता नहीं, ये हो गया। अब tan 45 अंश का मान कितना होता है, आप tan 45 अंश का मान आप बताइए कितना होता है, tan आप 45 अंश का मान आप 1 बताएंगे, tan 45 अंश का मान कितना होता है आप बताएंगे, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। आप इसके स्थान पे कितना रखेंगे 1, यहाँ क्या करेंगे इसको आप सॉल्व कर डालिए, लिखेंगे 1 माइनस इस नीचे 1 मानेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 2m2 बटे कितना लिखेंगे 2, नीचे आइए इसका गुणा इसमें करेंगे 2 प्लस m2 बटे कितना लिखेंगे 2, ये हो गया। यहाँ से ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब इसको आपको पुनः सॉल्व करना है। अब ये माड का निशान जो लगा है इसको हम हटा देते हैं, यहाँ आप यहाँ से ये आप लिख लीजिए, जब माड का निशान हटाएंगे तो चाहे प्लस माइनस यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए। तो चलिए हम वो प्लस माइनस हम कहाँ कर देते हैं, 1 के पास कर देते हैं, प्लस माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 m2 बटे क्या लिखेंगे 2 प्लस m2, ये हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, ये तो सूत्र है आपका, ये सूत्र है। फिर tan 45 अंश का मान 1 होता है, m1 की वैल्यू 1/2 प्राप्त किए हैं, माइनस m2 ऐसे लिखे हैं, 1 को ऐसे लिखा गया, प्लस को ऐसे लिखा गया, m1 की वैल्यू 1/2, m2 की वैल्यू m2 है। अब इसके बाद इसको हमने यहाँ तक ऐसे लिखा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे बस। यहाँ आपने ये माड को हटाया तो हमने 1 को प्लस माइनस दिया, यहाँ लिखेंगे धनात्मक, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक का मतलब 1 लेने पर, जब 1 लेंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 2m2 बटे क्या लिखेंगे 2 प्लस m2, इसके नीचे 1 मान के इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस 2m2 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 प्लस m2 होगा, ये हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे 1 को ऐसे लिखेंगे, इसको उठा लाएंगे इधर, 2 को इधर लाएंगे माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे m2, इसको इधर ले जाएंगे प्लस 2m2, यहाँ इसको घटाएंगे माइनस होना है। आप ये बताइए इसको क्या करेंगे, लिखेंगे m3m2, अब m2 बराबर कितना लिखेंगे -1/3। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ तो आपने धनात्मक चिन्ह लिया था, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ माड का निशान लगा था, ये माड मापांक, इसको जब हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या लिखेंगे -1 इक्वल टू 1 माइनस 2m2 बटे 2 प्लस m2,
इसके नीचे 1 मान लेंगे। इस राशि का गुणा इसमें करेंगे 1 माइनस 2m2 हो गया। 1 का गुणा 1 में 1 हुआ, माइनस हुआ, इसका गुणा इसमें करेंगे m2। अब 1 का गुणा -2 में करेंगे, 1 का गुणा -2 करेंगे -2 होगा, -1 का गुणा माइनस m2 में करेंगे तो m2 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको आप लेके चले आएंगे इधर 1 लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे +2 लिखेंगे, इसके टू माइनस क्या लिखेंगे m2 लिखेंगे, इस m2 को इधर ले जाएंगे +m2 होगा, ये हो गया। इसको जोड़ेंगे 3 हो गया, इसको घटाएंगे कितना आ गया m2 आ गया। ये आपको कितनी वैल्यू प्राप्त हो गई, m2 की वैल्यू प्राप्त हो गई। m2 की 2 वैल्यू प्राप्त हुई, एक आपको m2 की वैल्यू -1/3 प्राप्त हुई और एक m2 की वैल्यू 3 प्राप्त हुई। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पुनः। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 था। अब बिंदु दिया गया है, बिंदु 3,2 दे रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, ये वाला पार्ट यहाँ से हम हटा दें। m1 की वैल्यू आपको कितनी, m2 की वैल्यू आपको एक बार -1/3 प्राप्त हुई है, एक बार आपको कितनी प्राप्त हुई है 3। यही तीनों, यही जो m के 2 वैल्यू प्राप्त हुए हैं, इन्हीं दोनों वैल्यू को आप बिंदु जो दिया गया है कितना 3,2, अब 3,2 यानी एक बिंदु दिया गया हो और एक रेखा एक बिंदु दिया गया हो और एक ढलान दिया गया हो, तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला होता है, क्या होता है, y - y1 = m x - x1, यही आपका फार्मूला होता है। तो ये चीजें यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दे रहा हूँ, यहाँ तक आपको सारी चीजें ये समझ में आ गई। हमने क्या किया, समीकरण से m निकाला और थीटा दिया गया था, tan थीटा का ये सूत्र लगाया, इसको सॉल्व किया। तो बस आपको यही तक आपको इसको ये सॉल्व करना था। आगे चलिए, आगे आप क्या करेंगे, आप देखेंगे आप यहाँ एक बिंदु दिया गया है, क्या दिया गया है, एक बिंदु दिया गया है। वह बिंदु क्या है, आप लिखेंगे वह बिंदु है आपका, बिंदु है 3,2 और m का मान कितना है, m का मान एक बार हम पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, ये आप यहाँ एक बिंदु और ढालान से रेखा का समीकरण लिखेंगे, y - y1 = m x - x1, y लिखेंगे, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 2 लिखेंगे, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 3 लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे x की वैल्यू कुछ नहीं, x1 की वैल्यू कितनी है 3, आप लिखेंगे y - 2 = इसका गुणा इसमें करेंगे 3x - 9। अब इसको यहाँ क्या लिखेंगे, 3x - y - 9 + 2 = 0। यहाँ क्या लिखेंगे, 3x - y और यहाँ कितना लिखेंगे आप, यहाँ आप कितना लिखेंगे, जरा उसको सॉल्व करके आप बताएंगे आपका समीकरण क्या प्राप्त हो रहा है। तो चलिए हम ही सॉल्व करते हैं। आपने देखा, ये लिखा, इसका मान लिखा, m3 लिखा, x लिखा और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, x1 की वैल्यू कितनी दी गई है 3। आपने y लिखा, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें किया, 3x को यहाँ ऐसे लिखा, y को इधर लाया, इसको यहाँ ऐसे लिखा, 9 को इधर लिखा। अब इसको आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 7 = 0। यहाँ क्या आ गया आपका समीकरण, 3x - y - 7 = 0, यही आपका समीकरण हो गया। एक समीकरण आपको ये प्राप्त हो गया। अभी आपको एक समीकरण और प्राप्त होगा, वह समीकरण क्या होगा, m की वैल्यू -1/3 रखेंगे। तो चलिए ठीक है, वैसे तो आपका आंसर यही होगा, आप इसको भी रख सकते हैं, रखेंगे तो इसी तरह से आपको एक समीकरण और प्राप्त होगा। तो हमें उम्मीद है उसको आप रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ जितना हम लिखे, यहाँ 3 रखे हैं, तो एक बार आप -3 1/3 रख के आप फिर ये पूरा कर देंगे। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इसको सॉल्व कर दें, आप सॉल्व कर दें। चलिए हम ही सॉल्व कर देते हैं। m2 की वैल्यू कितनी दी गई, यहाँ लिखेंगे y - y1 की वैल्यू 2 है, यहाँ इसका मान कितना रखेंगे -1/3 और उसके बाद x - 3, ये कुछ नहीं करना, हमने कहा एक बार m2 एक बार 3 निकाले थे, m का मान एक बार -1/3 निकाले थे, वही मान यहाँ प्रतिस्थापित करना था। एक बार 3 रख दिए, अब की बार माइनस वाला रख रहे हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 3y माइनस 2 3i कितना हो जाएगा 6 -1 होगा, x - 3 होगा, यहाँ -1 लिखेंगे, यहाँ 3y - 6 = इसका गुणा इसमें करेंगे -x + 3 हो गया। इस x को उठा लाइए इधर, यहाँ कितना लिखेंगे x + 3y
-6, इसको इधर लाएंगे -3 इक्वल टू 0। यहाँ x प्लस 3y 6 3 9 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका समीकरण। बस यही आपको करना था और कुछ करना होना नहीं था। एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, ये यम से जो वैल्यू आप प्राप्त किए थे। बस आपको सिर्फ मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ, जो जो लिख रहा हूँ, जो जो बोल रहा हूँ, उसको सुनने का प्रयास और देखने का प्रयास करिए। बाकी क्वेश्चन सारे इजी हैं, कुछ नहीं करना है। चलिए आप आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, उसमें आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, उसमें आपको सारी चीजें दिया हुआ है और जिस तरह से आपने उपरोक्त को सारे सवाल सॉल्व किए हैं, उसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। उपरोक्त में आपने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, 10, इसके बाद बारी आ गई 11 में देखते हैं क्या कह रहा है। जिस तरह से उपरोक्त में सॉल्व किया, हमने कहा वैसे सॉल्व करना है। रेखाओं इतना 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण अक्षों की जो अक्षों से समान अंतःखंड काटती है। आप बताइए, अंतःखंड की बात किया। अंतःखंड तो कई बार आपने पढ़ा, कई बार आपने सवाल लगाया। 9.1, 2, 3 आप देख लीजिए, अक्षों के अंतःखंड का समीकरण क्या होता है। यहाँ लिखेंगे अक्षों के अंतः समीकरण क्या होते हैं, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, यही होते हैं। अब क्वेश्चन में आपको ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, समान अंतःखंड का अंतर। तो यहाँ लिखेंगे x अक्ष का अंतःखंड क्या है, आप बताएंगे ए। y अक्ष का अंतःखंड क्या है, आप बताएंगे b। ये देखिए b के नीचे क्या है, b के नीचे y के नीचे क्या है, b है। अब यहाँ प्रश्न के अनुसार कह रहा है अक्षों पर समान अंतःखंड काटते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए अक्षों पर समान अंतःखंड। तो समान अंतःखंड का मतलब क्या हो जाएगा, x अपान ए प्लस वाई अपान ए इक्वल टू 1, यही तो होगा। इसको आप समीकरण 1 बना दीजिए, इसको आप समीकरण 2 बना दीजिए। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपका सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप समीकरण 1 बना सकते हैं और नहीं यहाँ बनाइए 1, नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इसको x प्लस वाई इक्वल टू हर समान है, इसके नीचे 1 लिखेंगे। यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू 1 करेंगे, इसके नीचे x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1। इसको समीकरण 1 बना दीजिए। अब आइए आपका जो समीकरण दिया गया है उस पर चर्चा करते हैं। हमने अभी प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए कहा। तो पहले ये दो बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों बिंदुओं से आप x और y की वैल्यू प्राप्त कर लीजिए। जब x y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तो आगे आप कुछ कार्य कर सकते हैं। कह रहा है ज्ञान कीजिए जो अक्षों से समान अंतःखंड काटती है। अक्षों के अंतःखंड का समीकरण क्या होता है, अंतः यहाँ खंड लिख लीजिएगा, तब समीकरण लिख लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे अंतः खंड समीकरण x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। अब आपका रेखा क्या दी गई, अब रेखा आप यहाँ लिखेंगे कितना, ये देखिए दिया गया है 4x प्लस 7y इक्वल टू कितना लिखेंगे 3, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। यहाँ कितना दिया गया है 2x माइनस 3y इक्वल टू -1, समीकरण सेकंड। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर लिख दीजिए, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 4 है एक में और यहाँ 4 नहीं है, इसीलिए कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 6y माइनस 2, ये समीकरण बना था। लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को हल करने पर, लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को हल करने पर। आप इसको शॉर्टकट में भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं विस्तृत में इसलिए चल रहा हूँ कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, 4x है प्लस 7y है इक्वल टू क्या है 3, और समीकरण 3 क्या है, आप लिखेंगे 4x माइनस 6y माइनस 2। ये माइनस का निशान यहाँ है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 7 6 कितना होगा आप बताएंगे 13, यहाँ 13y
यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो गया। y बराबर आप कितना लिखेंगे, 5/13 लिखेंगे। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप बताएंगे दिख रहा है। कितना है, y बराबर 5/13 है, ये हो गया। अब y का मान समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में, चाहे 3 में। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, ये क्या है आपका, यही तो है 4x + 7y = 3। यहाँ लिखेंगे 4x + 7 गुणे y की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे 5/13 है, = कितना लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे, इसको सॉल्व कर डालेंगे। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4x लिखते हैं प्लस ये 7 25 कितना हो जाएगा, 35 बटा कितना हो गया 13 माइनस, इसको इधर लिखेंगे। यहाँ 4x = इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 35/13। तो 4x बराबर कितना होगा, ये गुणा कर दीजिए, 13 कितना होगा, आप बताएंगे 13 39 माइनस 35 बटे कितना लिखेंगे 13, ये हो गया। अब यहाँ 4x = घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, हाँ आपका 4 बटे कितना होगा 13, ये हो गया। अब यहाँ से x बराबर क्या प्राप्त होगा, लिखेंगे 4/13 गुणे 4, ये कैंसिल होगा। x बराबर कितना प्राप्त हो गया, आप बताएंगे x बराबर हमको प्राप्त हो गया 1/13, यही आपकी वैल्यू प्राप्त हो गई, x और y की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। अब आप इसके आगे क्या करें, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। जब x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई तो x और y की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। जब 1 में रखेंगे तो आपको इसमें और क्या प्राप्त होगा, तब आपको इसमें जो है आपको प्राप्त होगा a का मान। चलिए यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये क्या है, ये है x + y = a। x का मान कितना निकाले हैं आपने, 1/13, y का मान आप कितना प्राप्त किए हैं, 5/13 = ये हो। अब हर आपका सामान तो कितना हो जाएगा, 6/13, a की वैल्यू कितनी आ गई, आप बताएंगे 6/13 हो गई। अब यही a का मान उठा ले आके समीकरण 1 में यहाँ रख दीजिए। यहाँ जब आप यहाँ रखेंगे, यहाँ जब यहाँ आप रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो चलिए ठीक है, यही a का मान हम इसमें प्रतिस्थापित कर रहे हैं, या तो यहाँ प्रतिस्थापित कर दीजिए या तो यहाँ प्रतिस्थापित कर दीजिए 1 में। यही a का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए और चाहे यहाँ प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो चलिए हमको समीकरण ज्ञात करना है, तो समीकरण ज्ञात करने के लिए हम यही प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर पुनः यही मान, जिस तरह से आपने x और y की वैल्यू, x और y का मान समीकरण 1 में रखा था, उसी तरह से a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। चाहे आप यहाँ रख दीजिए और चाहे आप यहाँ रख दीजिए, दोनों पे वही आएगा। चलिए हम दोनों पे दिखा देते हैं। यहाँ लिखेंगे x अपान ये का मान कितना आया, 6/13 आया, प्लस y अपान b का मान a का मान पूरा कितना आया, 6/13 = क्या लिखेंगे आप यहाँ 1, ये हो गया। आप जानते हैं जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ आप कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ 13x प्लस कितना लिखेंगे 13y और बटे क्या लिखेंगे 6/6 = 1। हर आपका सामान है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, आपको दिख रहा है कि नहीं, 13x + 13y = आपको 6, ये आपका समीकरण यही आपको प्राप्त हो गया, दिख रहा है। चलिए ठीक है, दिख रहा है, देखिए इसी में हमने रखा x ऊपर लिखा, a का मान आपको कितना 6/13, फिर प्लस y का मान 6/13, इसको हमने सॉल्व कर दिया, इतना प्राप्त हो गया। हमने कहा यही मान उठा ले जाके यहाँ रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रखेंगे x + y = कितना है a, तो यहाँ लिखेंगे x + y, a की वैल्यू कितनी है 6/13 है, यहाँ कितना लिखेंगे 6/13, इस पूरा का नीचे 1 मान लेंगे, इस 13 का गुणा इसमें करेंगे 13x प्लस कितना हो जाएगा 13y = यहाँ 6 है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए यही तो है आपका,
ये आपका समीकरण प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने आज जो है प्रश्नावली 9 के विविध क्वेश्चन को लिया और उस क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अगर प्रश्नावली 9 यानी सरल रेखा के वीडियो आपने ना देखा हो तो उस वीडियो को 9.1, 9.2, 9.3 और उसके बाद विविध प्रश्नावली स्टार्ट है, सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में ऐड है, वहां से जाके आप देख लीजिए। कहीं भी कोई भी समस्या होगी, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा, उस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर लिखकर कमेंट करिएगा। उस क्वेश्चन को मैं दोबारा लेकर आपको बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। और एक बार चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।